साउथ का वो प्रोड्यूसर जो देश और धर्म पर फिल्में बनाने के लिए संपत्ति बेचने को है तैयार, बॉलीवुड मानता है दुश्मन। फिल्में पर्दे पर ला रही ऐसी कहानी केजीएफ, पुष्पा और RRR से भी ज्यादा मचाएगी भौकाल। बड़े बड़े स्टार हुए बेहाल। मास महाराज की फिल्म का दर्शकों को है बेसब्री से इंतजार। रवि तेजा का रॉबिन हुड अवतार देखिए पहली बार। ये कहानी साउथ के ऐसे प्रोड्यूसर की है जो राष्ट्रवाद पर फिल्में बनाने के लिए अपनी संपत्ति बेचने को तैयार है। जब भगवान कृष्ण पर बन रही फिल्म कार्तिकेय और द कश्मीर फाइल्स में पैसा लगाने को कोई प्रोड्यूसर तैयार नहीं था, तब अभिषेक अग्रवाल ने आगे आकर इससे फिल्म में पैसे लगाए, क्योंकि बात सनातन और सच्चाई से जुड़ी थी। तभी से बॉलीवुड उनसे इतना चिढ़ा हुआ है कि उनकी नई फिल्म टाइगर नागेश्वर राव को फ्लॉप करवाने की साजिश रची जा रही है। जबकि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सलमान खान की किक मूवी साउथ की जिस हीरो की रीमेक थी, उसी हीरो की यह फिल्म है। ऐसे में बॉलीवुड डर रहा है कि अगर साउथ की फिल्में पैन इंडिया रिलीज होंगी तो वो फिर कॉपी पेस्ट फिल्में कैसे बनाएंगे। और उसका ये डर तब और बढ़ गया जब TNR के ट्रेलर रिलीज होते ही दर्शकों ने इसे भरपूर प्यार दिया। एडवांस बुकिंग के मामले में इसने का रिकॉर्ड तोड़ डाले, क्योंकि इसमें ऐसे तगड़े एक्शन सीन हैं और रियलिटी है जो असल में बॉलीवुड आज तक सोच नहीं पाया। इसीलिए उसने सबसे पहले TNR की रिलीज के दिन यानी कि 20 अक्टूबर को ही नई फिल्म रिलीज करने की चाल चली। और जब लगा कि यह चाल फेल हो जाएगी तो प्रोड्यूसर पर दबाव बनाया गया कि इसकी रिलीज डेट खिसका ली। पर सवाल की दर्शकों को शानदार कंटेंट मिल रहा है तो बॉलीवुड चिढ़ क्यों रहा है। मास महाराजा रवि तेजा स्टारर ये फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म की पटकथा RRR की तरह अंग्रेजों के जमाने की है और पुष्पा की तरह गांव से जुड़ी हुई है। इससे फिल्म की कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से। कहते हैं कि अंग्रेजों ने चोरों और डाकुओं पर नजर रखने के लिए आंध्र प्रदेश में एक गाँव बसाया था, जिसका नाम मद्रास प्रेसिडेंसी के सदस्य होरेल्ड ईस्टवर्ड के नाम पर ईस्टवर्डपुरम रखा गया। यहाँ हर घर में चोर डकैत रहते थे। लेकिन जब अंग्रेज चले गए और देश आजाद हो गया तो 70 के दशक में इस गांव में नागेश्वर राव का दबदबा बढ़ा और इसी नागेश्वर राव का किरदार रवि तेजा ने निभाया है। टाइगर नागेश्वर राव तब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक के इलाकों में चोरी करता था। जेल जाता तो बाकी कैदियों को बढ़ई और सिलाई के काम सिखाता और गांव में आकर गरीबों की मदद करता। उसकी छवि रॉबिन हुड की तरह थी, पर वो 4 राज्यों से बाहर निकलना चाहता था। इसीलिए सिख की वेशभूषा में पगड़ी पहनकर वो ट्रेन से दिल्ली पहुंचा तो इधर इंदिरा गांधी की सुरक्षा को खतरा बताया जाने लगा। अब टाइगर नागेश्वर राव का इंदिरा गांधी से क्या कनेक्शन था, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी जो 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। रवि तेजा की यह फिल्म पैन इंडिया लेवल पर रिलीज हो रही है, लेकिन बॉलीवुड चाहता है कि यह फिल्म फ्लॉप हो जाए ताकि वो वही कॉपी पेस्ट कंटेंट आपको दे सके। आपको यह तय करना है कि आप सच्ची कहानियों पर बनी शानदार एक्टिंग वाली फिल्में देखेंगे या शाहरुख, सलमान और आमिर जैसे स्टार का साथ देंगे। यहाँ तक कि अक्षय कुमार की राउडी राठौर, जिसे आपने खूब प्यार दिया, वो भी रवि तेजा की फिल्म की रीमेक ही थी। इसीलिए साउथ सिनेमा भी अब ये चाहता है कि दर्शकों को रीमेक की बजाय रियल कहानियां दी जाएं। इसीलिए जिस टाइगर नागेश्वर राव को पुलिस प्रशासन ने चोर समझा, देश के सबसे बड़े चोर की उपाधि दे दी, उसे गरीब कैसे पूछते थे, उसकी पूरी सच्चाई क्या थी, ये कहानी फिल्मी पर्दे पर लाने का फैसला जब डायरेक्टर ने किया तो अभिषेक अग्रवाल पैसा लगाने के लिए आगे आए और कहा कि फिल्मों से राष्ट्रवाद का संदेश जाना चाहिए। साउथ की फिल्मों का सिद्धांत है सबका सम्मान हो, संस्कृति का संरक्षण हो और किसी की भावना को ठेस न पहुंचे। उसी भावना पर काम करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रोड्यूसर रियल स्टोरी पर फिल्में बनाते रहें तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए और बॉयकॉट बॉलीवुड की बजाय सपोर्ट साउथ सिनेमा को हैशटैग चलाइए, कमेंट कीजिए और ये स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।